राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों में चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर एक तो राजनीति गर्म है और दूसरी तरफ जनता को लुभाने के लिए कई योजनाएं दिल्ली सरकार लेकर आ रही है। जिसके बाद अभी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक नई योजना को लेकर आए हैं। इस योजना में पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान दिया जाएगा। इसका नाम भी पुजारी ग्रंथी योजना रखी गई है, जिसके अंदर पुजारी और जितने भी दिल्ली में हैं और ग्रंथियों को एक मुश्त राशि सम्मान के तौर पर महीने में दी जाएगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जीतती है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का कहना है। जिसकी शुरुआत आज यानी कि 31 दिसंबर से हो गई। इसकी रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई है, जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली के अलग अलग मंदिरों गुरुद्वारों में जाकर खुद से वहां के पुजारियों की रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जिसकी शुरुआत के लिए आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बहुत प्रसिद्ध और पुराने हनुमान मंदिर, जो कि जमघट वाले बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है, यहाँ पर खुद पहुंचे और यहाँ पर इसकी रजिस्ट्रेशन की। यहाँ के बाबा जो पुजारी हैं उनसे मुलाकात की, उनका जन्मदिन भी मनाया। फिलहाल इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मंदिर से ही मुख्य पुजारी वैभव शर्मा जी जुड़े हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पर पहुंचे। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। एक योजना को लेकर वो यहाँ पर आए हैं, पुजारी ग्रंथी योजना। सबसे पहले इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? ये एक अच्छी योजना है अगर इसका क्रियान्वयन हो सके तो। मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों के अंदर पुजारी जो है उनकी हालत ठीक नहीं है, तो पुजारी हो चाहे ग्रंथी हो, अगर अच्छी योजना आए तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहले पिछली योजना का जो पाइलअप है वो पूरा हो, तो उसके बाद ऐसा लगता है। आज केजरीवाल जी आए तो सुबह हमने अखबार में पढ़ा था कि इस योजना का शुभारंभ करने कनॉट प्लेस मंदिर जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई तैयारी भी नहीं थी किस प्रकार से कोई व्यक्ति आने वाला विशेष। तो हमें सडनली सूचना मिली 5 ही मिनट पहले कि अरविंद केजरीवाल आना चाहते हैं। तो हमने कहा स्वागत है, भेजिए, क्योंकि मंदिर है, मंदिर धर्म स्थान है, सबका स्वागत है। तो वो आए उन्होंने दर्शन करवाए, उनको दर्शन करवाए, उन्होंने माता जी का आशीर्वाद लिया। तो माता जी मुख्य महंत है मंदिर की। आशीर्वाद लेने के बाद वो बोले हमारे पास एक योजना का हम शुभारंभ कर रहे हैं, तो क्या माता जी हम आपसे कर सकते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कोई स्वीकृति दी ही जाएगी तो उन्होंने फिर हमारे से पूछा। फिर माता जी ने लिखवाया उसके अंदर। उन्होंने पूछा मंदिर का नाम, मंदिर का स्थान सारा लिखवाया गया उनको। और लिखवाने के बाद पूछा कितने पुजारी हैं, संख्या जो भी बताएगी। बाकी हमने उनको ये बताया कि यहाँ पर सब देख कर मंदिर की तरफ से होता है, ऐसी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो बोले करे कोई बात नहीं, हम ये योजना पूरे प्रदेश के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन करा हमारा। तो अच्छा, ये योजना जो है और इसके अंदर एक राशि प्रदान की जाएगी। एक विषय हमेशा से भारत में रहा है कि पुजारियों को जो धर्म को लेकर आगे जाते हैं या ग्रंथी या तमाम मौलवी हैं उनको कोई सहायता नहीं दी जाती, कोई ऐसा सैलरी टाइप की नहीं दी जाती। तो ये देखा जाए तो कुछ उसी तरीके से है। इसका नाम सम्मान की तरह रखा गया है क्योंकि वो एक धर्म को लेकर आगे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, ये कितनी सही है? मुझे लगता है अगर योजना चल जाए तो बहुत सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, सरकारी योजनाएं और चुनावी वादे और चुनाव तक चलते हैं और चुनाव पे रुक जाते हैं। अब उसके बाद अगर ये क्रियान्वयन हो जाए इस योजना की तो बड़ी अच्छी योजना है। क्योंकि कहीं भी आप समझे मेजॉरिटी बहुसंख्यक तो हिंदू ही हैं हमारे देश में, और हिंदुओं के साथ रहते रहते सारे मंदिरों का, अब सब मंदिरों में इतनी व्यवस्था तो हो नहीं पाती कि वहाँ पे सेवादारों की तनख्वाह हो सके, पुजारियों की तनख्वाह हो सके। तो अगर ये हो पाएगा तो अच्छा, ग्राउंड जीरो पे तो अच्छी योजना है। लेकिन अब वही वाली बात है, ये चुनावी वादा होकर न रह जाए। अच्छा, इसके अंदर जो राशि सम्मान के तौर पर प्रदान की जा रही है, आप इससे सहमत है? आपको लगता है बढ़ा होना चाहिए, घटा होना चाहिए, कम ज़्यादा क्या? तो मैं तो जिसमें एक बात कहूँगा कि राशि जो मिल जाए तो सम्मानजनक ही है। देखो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण संतोषी होता है। जानकारी है मुझे 18,000 रुपये की राशि मिल रही है। हम रोज़ सुबह अखबार पढ़ते हैं। तो ब्राह्मण वैसे भी संतोषी जीव होता है, तो हम दक्षिणा देखते गिनते नहीं। वो ठीक है अगर हम, और सम्मान राशि है, सम्मान में तो कभी गिनती होती नहीं। मुझे पूरा ज्ञान है, 18,000 रुपये की राशि है जो उन्होंने मंदिरों के पुजारियों के लिए, गुरुद्वारों ग्रंथियों के लिए शुरू करी है। और ऐसी योजना उन्होंने पहले मौलानाओं के लिए करी थी, मस्जिदों के। तो अब मुझे ये तो संज्ञान में नहीं मौलानाओं को कितनी मिली, लेकिन मंदिरों में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, चुनावी वादा होकर न रह जाए। जैसे आपने भी बताया और मैं आपको भी बताती हूँ कि इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के जो बहुत प्रसिद्ध और पुराना हनुमान मंदिर है वहाँ से करना था। लेकिन वहाँ पर पुजारियों की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध हुआ, जिसके बाद उन्होंने अंत समय में फैसला बदला और यहाँ पर वो पहुंचे। और जैसे आपने बताया कि आपको 5 मिनट पहले जानकारी मिली, तो क्यों इसका आपको क्यों लगता है कि क्यों विरोध हो रहा है इसके खिलाफ, और पुजारी और क्या चाहते हैं इस पर? देखिए मुझको ये पता नहीं उन्होंने विरोध क्यों करा।
लेकिन मैं एक बात जानता हूँ और समझता हूँ, अगर हम किसी मंदिर के अंदर बैठे हैं और मंदिर के अंदर हम पुजारी हैं या सेवा कर रहे हैं, तो उस समय हमारे यहाँ पर व्यक्ति कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा धर्म है, हमारा कर्म है उसको दर्शन करवाना, उसको प्रसाद देना और सहसम्मान भेजना। हमने अपना धर्म, अपना फ़र्ज़ पूरा करा। अब उसके बाद वो क्यों नाराज़ हैं और उनका क्या इसमें सोच थी, मुझे इसमें मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, मैं इस योजना को सफल तब मानूंगा जब ये कहीं अंतोत्तरता शुरू हो पाए, वरना तो किताबों की योजना तो बहुत सारी हैं जो अभी तक कहीं पहुंची नहीं है। ये चुनाव के समय योजना दी जा रही है, बिल्कुल अभी 2 महीने में चुनाव है, पूरा जनवरी फरवरी में है चुनाव, और ऐसे में इस पर राजनीति भी बहुत गर्म है। तो एक तरफ भाजपा जो है वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और खास करके अरविंद केजरीवाल हिंदू विरोधी हैं, और अभी अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए भी एक महिला सम्मान योजना 1000 रुपये बाद में 2100 देने का वादा किया, और वो योजना भी चल रही है। तो ऐसे में इस तरीके की तमाम जो योजनाएं चल रही हैं और एक तरफ उन पर हिंदू विरोधी का जो टैग है वो लगा हुआ है, क्या लगता है कि ये योजनाएं धरातल पर कितनी सफल होंगी और कितने लंबे समय तक चल पाएंगी? आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये चुनावी समय की योजना है जो संशय पैदा करती है बार बार की योजना कितनी चलेगी। तो अगर ये धरातल पे सिद्ध हो जाए योजना तो बहुत अच्छी बात है। देखो इतने सारे मंदिर हैं, मंदिरों में सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं पुजारी, तो उनका सम्मान बढ़ेगा, उनको कुछ आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी। जब सरकार अगर इतना काम कर रही है, जगह जगह योजना घोषित कर रही हैं, कभी 2100 रुपये की योजना हो रही है, तो कभी कहीं पर वो संजीवनी योजना सुन रहे हैं, हम रोज़ पढ़ते हैं उसके बारे में। अगर कोई विशेष योजना ऐसी लाए हैं तो अच्छी बात है। अब बाकी देखते हैं इस योजना के लिए सारा फंड कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अगर आप हिसाब लगाओ 2100 रुपये की योजना का भी, तो 2100 रुपये की योजना में अगर 20 लाख में रजिस्ट्रेशन करा लिया महिलाओं ने, तो 20 लाख का मतलब होता है कि महीने का 250 करोड़ रुपये, साल का वो होता है 250 के हिसाब लगा लीजिए आप। तो अगर उसमें 250 करोड़ रुपये महीना जाएगा, 18,000 रुपये, अगर दिल्ली NCR के अंदर, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर ही 10,000 मंदिर हैं, अगर 10,000 मंदिर हैं, 10,000 मंदिर में एवरेज 2 पुजारी हुए, तो 18,000 इंटू 2 इंटू 10,000, तो फिर कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। तो वो कैसे होगा सिद्ध, ये भी अपने आप में एक चुनौती है। उनके लिए भी कुछ सोचा ही होगा, मुझे लगता है उन्होंने। तो बाकी जब वो देखते हैं, जैसा हरी इच्छा, जब होगा तब देखेंगे। तो ये आपने सुना वैभव शर्मा जी यहाँ पर मुख्य पुजारी हैं, साफ तौर पे 2 बातें कहनी है। पहला ऐसा कि ये योजना का स्वागत ज़रूर करते हैं हम, लेकिन दूसरी तरफ एक संशय ये है कि क्या ये योजना जिस तरीके से शुरू की जा रही है चुनाव के समय में वो आगे चल पाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी राशि की घोषणा है और इससे पहले भी तमाम योजनाएं लेकर केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार आ रही है, तो जितनी बड़ी रकम है क्या लंबे समय तक इसको चलाना संभव है? और दूसरा, पुजारी और महंत जो है वो वैसे भी संतोषी होते हैं, अगर कोई सम्मान राशि दी जा रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं, वरना हम पहले भी अपने धर्म कर्म से, मंदिर से जो भी चढ़ावा होता है उससे आराम से काम कर रहे हैं, तो हम इसका स्वागत करते हैं। पर कब तक चलती है, किस तरीके से चलती है, ये केवल चुनावी जुमला या चुनावी वादा बनकर ना रह जाए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र झा के साथ मेघा उपाध्याय, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.